मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं भारत में हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है भारत के बाहर से। स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके, स्लीपर सेल को भेज के दंगे फसाद करना चालू कर दिया है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। कभी तो देश की बात किया कर। कोई कहेगा कि टीएमसी गड़बड़, कोई बीजेपी गड़बड़, कोई मोदी जी को बोलेगा, कोई ममता बनर्जी को बोलेगा। अरे बेवकूफ, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई एंट्री मार चुकी है बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के जितने जिले हैं उसमें आईएसआई ने अपने स्लीपर सेल को भेज के दंगे फसाद करना चालू कर दिया है। और अभी हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, ऐसे कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेश में आईएसआई का हाथ है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। समझ में आ गया कि नहीं गया? मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं इंडियन और मतलब भारत में हो रही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है भारत के बाहर से, स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके। एक बार भारत के बारे में हम लोग जब सोचेंगे ना, तो अस्थिर बैठ के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में लगाते रहिएगा। कोई कहेगा कि टीएमसी गड़बड़, कोई बीजेपी गड़बड़, कोई मोदी जी को बोलेगा, कोई ममता बनर्जी को बोलेगा। अरे बेवकूफो लोग, कभी तो देश की बात किया कर। वो आईएसआई वाले इधर घुस चुके हैं बांग्लादेश के थ्रू। और अभी जो लोग को बड़ी चिंता थी मणिपुर के बारे में, वो चुप है बंगाल पे। और जिन लोग को बंगाल की बड़ी चिंता हो रही है, उनसे पूछिए कि मणिपुर अभी भी जल रहा है। राजनीति इतनी हावी है कि देश जल जाए उससे मतलब नहीं। देश देखो, आईएसआई वाले यहाँ से घुस गए। तो पाकिस्तान हम लोग को चारों ओर से क्या करना चाह रहा है? टॉर्चर कर रहा है। आज पंजाब अफीम के नशे में तबाह हो गया है, तबाह। अफसोस लगता है पंजाब को देखकर कि आज पंजाब के युवाओं में अफीम का लत इतना बुरा लग गया है कि मतलब देखिए, जब नशा, लत, ड्रग्स, शराब महिलाओं तक पहुंचने लगे तो ये बताता है कि एक्सट्रीम लेवल जा रहा है। और इसने पंजाब को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करने में, नशा की लत लगाने में कामयाब हो गया है। बहुत बुरा लत लग चुका है पंजाब में। ड्रोन में बांध के गिरा देता है पैकेटवा। पाकिस्तान से उड़ाएगा, ड्रोन में बांध के पैकेटवा गिरा देगा। स्मगलिंग तो इजीली आ ही जाते हैं। और इसमें पूरा तबाह हो गया है। खास करके यंग जनरेशन को देखिएगा, इस सब में बहुत हो जाते हैं सर। तो जो भी नशा करता है ना, याद रखना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो नशा कैसे आदत लगवाती हैं। सबसे पहला नशा का स्टेप होता है आपको ग्लैमर की दुनिया दिखाना कि ये तो बड़े बड़े रईसों का शौक है। तो पहले आपको कैटेगरी कर देगा कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये रईस हैं। उसके बाद इसे सबसे पहले दिखाएगा आपको कि किसी खुशहाली के टाइम पे आपको नशा करना चाहिए। अरे यार, बर्थडे है, त्यौहार है, मैच जीत गया है इंडिया, किसी का शादी ब्याह है, तो तुम ये नशा क्यों? तो सबसे पहले आपको शौकिया दिखलाएगा। जब आपको शौकिया लत लग गया ना, तो उसने अपनी पहली स्टेप जीत गया। अब शौकिया लत लगने के बाद अब आप कभी कभी हफ्ते हफ्ते वाले आ जाएंगे, तब आप होने लगेंगे। एक बार शौकिया है, उसके बाद आपको अब आदत लग जाएगी। शौक के बाद आदत लग जाएगी। आदत के बाद वो मजबूरी हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएंगे। अब नहीं मिलेगा तो अब परेशान हो जाएंगे। और उस एडिक्टेड होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अब आपको वही चाहिए ही चाहिए। शराब, ड्रग्स नहीं मिलेगा तब पागल हो जाएंगे। तो ये याद रखना, आपका जो पहला स्टेप है शौक वाला, उसको वहीं रोकिएगा। समझ में आ गया? कोई दोस्त अगर बोल दिया कि दोस्ती के लिए पी लो, उस समय तुम किसी भी करके बच जाना या कुछ कर देना, लेकिन कसम खा लेना ये तुम्हारा दोस्त हरगिज नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घटना जो है